नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस महापुरुष की जीवनी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी के ऊपर। दोस्तों, ये ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे एक देव पुरुष हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, वे अपने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना प्राणों की जो आहुति है वो हंसते हंसते बलिदान कर दी। इनके सम्मान में दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज साहिब नाम से गुरुद्वारे की स्थापना की गई है और उसके जस्ट सामने भाई मिद्दास चौक की स्थापना की गई है। भाई मिद्दास इनके शिष्य थे। देश की स्वाधीनता, देश की संस्कृति, देश के धर्म व देश की सात्विकता की रक्षा के लिए इनके जो बलिदान के कारण ये दोनों स्थानों को इन्होंने अत्यंत पवित्रता प्राप्त करवा दी। भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इनका जो बलिदान है वो देश के युवाओं को देश धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करता है और मतलब कि कोई भी परिस्थिति में हार ना मानने में उस परिस्थिति का डट के सामना करने की भी प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये जो गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी है वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है और क्या पता अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके लिए भी वो उनकी जीवनी एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़ने या उनके बारे में जानने का अगर दिलचस्पी है उस बात में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अलग अलग महापुरुषों की जीवनियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा शुरू से जानते हैं। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में हुआ था। जो गुरु हरगोविंद जी थे, जो सिखों के छठे गुरु माने जाते हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके जो प्रपिता थे, मतलब आप एक बात देखिए कि मतलब जो सिखों में सबसे पहले जो शहीद गुरु माने जाते हैं, सिख गुरुओं में जो सबसे पहले शहीद माने जाते हैं, उनमें सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी का नाम नहीं आता। सिख गुरुओं के सबसे पहले गुरु जो शहीद माने जाते हैं वो माने जाते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु थे और जिन्होंने धर्म के लिए सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, जिन्हें हम सिख गुरुओं में सबसे पहला शहीद मानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही अपना समय ध्यान धारणा में व्यतीत करते थे और जो लोक कल्याण में है वो उनका समय लगता था। 5 वर्ष की आयु से ही यह समाधि अवस्था में चले जाते थे। मतलब इन्होंने अपना आप को इतना सज्ज कर लिया था कि 5 वर्ष की उम्र में ही समाधि अवस्था में चले जाते थे। इनके पिता ने, जो गुरु हरगोविंद जी थे, उन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह कोई आगे चल के बड़ा आध्यात्मिक पुरुष व तेजस्वी नायक बनेगा। एक 20 से जो 22 साल की उम्र तक ये अपने पिता के साथ रहे थे और पिता के साथ रह के धर्म के बारे में, त्याग, लोक कल्याण के बारे में इन्होंने सीखा और इनके अंदर जो गुण थे ये वाले वो पनप रहे थे। देखो दोस्तों, क्या है ना कि शास्त्रों का ज्ञान तो इन्हें था ही और इन्होंने अब शस्त्रों का ज्ञान भी ले लिया था। मतलब शास्त्र व शस्त्र दोनों का ज्ञान इन्होंने ले लिया था। अब कोई सोचता है कि इनके पास शास्त्र का ज्ञान है लेकिन शस्त्र का नहीं था, नहीं, इनके पास शस्त्र का भी ज्ञान था। इन्होंने शस्त्र अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र चलाने सीखे, जैसे तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, ये इनका भी इन्हें ज्ञान था। जो अमृतसर में जो युद्ध हुआ था मुगलों के खिलाफ, उनमें अपने पिता के साथ ये सबसे पहले खड़े थे, जो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में एक घटना का उन पर बहुत भारी प्रभाव रहा। जो उनके भाई थे बाबा अटल, उन्होंने एक बार अपनी चमत्कारी शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने एक मृत मित्र को जीवित कर दिया। मतलब अपने एक मरे मित्र को जीवित कर दिया। तब जब यह बात गुरु हरगोविंद जी को पता चली तो वह इस बात के कतई विरोध में थे और अपने चमत्कार के विरोध में अपने पिता को देखकर बाबा अटल ने वहीं जीते जी समाधि ले ली। इस बात से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर बहुत भारी प्रभाव रहा। गुरु हरगोविंद जी ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कभी चमत्कार के रूप में नहीं होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने इस सीख को माना और अंत तक इस सीख का पालन किया। गुरु जी के जीवन के बारे में कथा कही जाती है जो आज मैं आपको बताता हूँ। गुरु जी के पास एक बार एक स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। वह चाहती थी कि गुरु जी अपने स्पर्श मात्र से ही उस बच्चे को ठीक कर दें। गुरु जी ने उस स्त्री से कहा कि आप इस बच्चे को आज से चौथे दिन बाद मेरे पास लेके आना। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। वो चौथे दिन गुरु जी के पास गई। गुरु जी ने उसे कहा कि इस बच्चे को गुड़ कतई मत खाने देना, इसे गुड़ से दूर रखना। उस जो स्त्री ने ऐसा ही किया और बच्चे को गुड़ खाने के लिए नहीं दिया। बच्चा 2-3 दिन में स्वस्थ हो गया और जब वो स्वस्थ हुआ तो उसकी माँ उस बच्चे को लेकर गुरुजी को वापस आई और गुरुजी से प्रश्न किया कि आप जो ये गुड़ ना खाने की बात है ये तो आप मुझे पहले दिन ही बता सकते थे, तो आपने चौथे दिन तक इसका मेरे को इंतजार क्यों करवाया। गुरुजी ने कहा, माता, मुझे गुड़ है ना खुद को अत्यंत प्रिय है
और ये जो 3 दिन थे इसमें मैंने खुद ने गुड़ खाना बंद किया। मतलब जिस बात पे मेरा खुद का नियंत्रण नहीं था वो बात मैं दूसरों को कैसे बताता। ये जो गुड़ ना खाने का बात कहने का अधिकार मुझे 3 दिन बाद प्राप्त हुआ, क्योंकि 3 दिन में मैंने खुद पे प्रयोग किया गुड़ खाना खाने का, और जब वो सफल रहा तब मैंने आपके बच्चे को कहा कि इसे गुड़ मत खाने देना। गुरुजी ने, मतलब आप समझे कि गुरुजी का मानना था कि जब तक आप खुद किसी चीज़ को नहीं फॉलो करते हो तब तक उसका ज्ञान आप दूसरों को नहीं दे सकते। गुरुजी ने इसी आदर्श पे अपने जीवन की नींव मजबूत की। अगले 20 साल उन्होंने अमृतसर जिले के बाबा बाकला नामक स्थान पर ध्यान साधना में व्यतीत किए। जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो गुरु नानक देव जी विचार पर चलते भी थे और उनका उपदेश भी देते थे। जो सिखों के 8वें गुरु हैं गुरु हरिकिशन जी, उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि उनको अपना अगला उत्तराधिकारी बाबा बाकला मिलेगा। तब जो गुरु पद के जो लालची लोग थे वो जाके बाबा बाकला में बैठ गए। उनमें गुरु तेग बहादुर के खुद के भतीजे राम राय व धीरमल नामक सोधी खत्री भी था, जो खुद को गुरु पद के लायक समझते थे और जो खुद को गुरु पद के योग्य समझते थे। सिख समाज में फिर से हलचल मच गई और जो भोलीबल जनता थी वो उनको इस प्रथा का शिकार होना पड़ा। गुरुजी अपने में एक अलिप्त थे, उन्होंने कभी भी गुरु पद के लिए ये नहीं कहा कि मैं योग्य हूँ या मैं लूँगा। वो एकदम अपने ध्यान साधना में मग्न थे। तो बात यह थी कि गुरु पद के लिए गुरु तेग बहादुर जी का चुनाव कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक पूरी ऐतिहासिक घटना है जो मैं आज आपको सुनाता हूँ। जो 22 लोग बाबा बाकला में जाके बैठे थे, जो दावा कर रहे थे कि वो गुरु पद के योग्य हैं, उनके जो अनुयायी थे वो उनके श्रेष्ठता का प्रचार जोर शोर से कर रहे थे। उस समय माखन शाह नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा, जो एक व्यापारी था। उसका जहाज समुद्र में एक तूफान में गिर गया था। तब उसने परमात्मा से दुआ की कि अगर ये जहाज मेरे यहाँ से निकल जाता है तो मैं गुरु जी के चरणों में 500 स्वर्ण मोहरों का अर्पण करूंगा। और सौभाग्य से वो वहां से बच निकलता है। फिर वो बाकला पहुंचता है। बाकला पहुंच के वो देखता है कि यहाँ तो 22 लोग गुरु पद के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश करता है जानने के असली गुरु कौन है, वो सबसे पूछता भी है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। फिर वो एक युक्ति सोचता है और वो हर एक जो व्यक्ति के पास जाता है जो गुरु पद का दावा कर रहे हैं उनके सामने 2 स्वर्ण मोहर का अर्पण करते, आशीर्वाद लेते निकल जाता। वो ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ कर रहा था, लेकिन वो जो उनको अपना मन चाहा जो परिणाम था वो नहीं मिला। फिर एक बालक ने उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया। वो वहां गए और गुरु तेग बहादुर जी के सामने 2 मोहरें अर्पण की और उनका आशीर्वाद लिया। गुरु जी ने तभी कहा कि मुझसे झूठा व्यवहार कैसा। जब जहाज डूब रहा था तब तो 500 स्वर्ण मोहरों का मन्नत की थी और अब केवल प्रत्यक्ष रूप से 2, ये कैसा व्यवहार है। गुरु जी की वाणी सुनते ही जो माखन शाह वो अत्यंत प्रसन्न हुए और बाकी की जो 500 मोहर थी वो भी गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दी। ये बात जब माखन शाह के मुंह से जो लोगों ने सुनी, तब जो गुरु पद के लिए जो चुनाव के लोग थे, जो गुरु पद के लिए गुरु को ढूंढ रहे थे, तब वो लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्हें गुरु पद का सम्मान दिया। तो इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को गुरु पद का सम्मान मिला। गुरु तेग बहादुर जी ने 9वें गुरु पद का स्वीकार किया, लेकिन कभी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अलग छवि नहीं बनने दी। वह जिस जीवन पद्धति से जीते थे उसी जीवन पद्धति का आगे उपदेश देते थे। गुरुपद ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने पहला भजन गाया उसमें भी उन्होंने यह संदेश दिया, यह बात बताई कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार संत तुकाराम को एक नजराना भेंट किया और संत तुकाराम ने नजराना लौटा दिया और कहा कि हम संतों के लिए सोना व मिट्टी एक बराबर है। जो सोना व मिट्टी को एक समान समझता है वही ईश्वर को समझ सकता है। मतलब जहाँ किसी की निंदा ना हो और न जहाँ किसी एक की स्तुति ना हो, मतलब जहाँ सोने की स्तुति भी ना हो और मिट्टी की निंदा भी ना हो, जहाँ स्तुति व निंदा ना हो वही देवत्व है। यह उनका विचार था। यही उन्होंने अपने प्रथम भजन में संदेश दिया था। अब धीरमल बदले की आग में जल रहा था। वो मौका तलाश ही रहा था कि एक बार गुरुजी घर पर अकेले थे। धीरमल ने अपने सभी साथियों को लेकर गुरुजी पर हमला कर दिया और उन पर गोली भी चलाई। गोली गुरुजी के हाथ से स्पर्श होकर सीधी निकल गई और धीरमल यहीं पर नहीं रुका। धीरमल ने गुरुजी की सारी संपत्ति लूट ली व माखन शाह द्वारा दी गई मोहरें भी लूट ले गया। जब यह बात माखन शाह को पता चली तो माखन शाह अपने आदमियों के साथ धीरमल के घर पहुंचा, उसकी सारी संपत्ति लूट के वह सभी अपराधियों को गुरुजी के सामने पेश किया। गुरुजी ने अपने उदार मन से उन सभी को माफ कर दिया और माखन शाह को भी शांत रहने की सलाह दी। गुरुजी गुरु नानक देव जी के उपदेशों का एक साक्षात स्वरूप थे। जो आनंदपुर शहर है वो भी गुरुजी ने सन 1665 में बसाया था। वह समय ऐसा था जब मुगल राजसत्ता अपने धर्म परिवर्तन की राजनीति खेल रहा था।
इस देश से हिंदू समाज को नष्ट करने से हिंदू नष्ट होंगे, उनकी अस्मिता नष्ट होगी, उनके द्वारा सारे अधिष्ठान नष्ट होंगे और फिर ऐसा मुर्दा समाज सहज रूप से जी पाएगा। इसी कल्पना के साथ मुसलमानी राजसत्ता अनेक वर्षों से अब हिंदू समाज पर आक्रमण करती आई है, लेकिन हिंदू समाज को जड़ से उखाड़ने का काम वो आज तक नहीं कर पाई। वह एक विचित्र काल था जिसमें हमारे देश के वीर राजा, वीर राजपूत जाके खुद मुगलों से मिलने लगे थे। वह चाहे अपने स्वार्थ के लिए जाके मिलो, लेकिन देश के लिए बहुत अहितकारी था। वो अपनी बेटियों का विवाह मुगलिया बादशाहों से करवा देते थे और उसमें खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे, उसमें खुद के लिए गौरव की अनुभूति करते थे। मुगल शासकों ने इस भारत भूमि के जो श्रद्धा केंद्र थे उनको नष्ट करने का काम और तेजी से जारी कर दिया। मुगल सैनिकों को जहाँ कहीं भी हिंदुओं के मंदिर दिखते वो उसको नष्ट कर देते, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ते फूटते, वह वहाँ उस मंदिर को लूट लेते। यह आक्रमण महमूद गजनी के टाइम चले आ रहे थे और फिर भी इन मुगलों को पूरी सफलता इस कार्य में नहीं मिली। और जैसे कि औरंगजेब ने तो मूर्ति भंजन का मंदिरों को तोड़ने का बीड़े उठा लिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं के सबसे पूजनीय मंदिर काशी विश्वेश्वर मंदिर को सन 1661 में भ्रष्ट कर दिया। वह उन्हीं दिनों बनारस के गोपीनाथ मंदिर को भी नष्ट कर दिया। सन 1677 में औरंगजेब ने मथुरा के केशवराम मंदिर को इसी नीति से उद्ध्वस्त कर दिया। वह उसके ऊपर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया। इस घटना से जो हिंदू सरदार थे, हिंदू राजा थे, उनको वो अस्वस्थ हुए थे, लेकिन किसी के भी मुंह से विरोध का एक स्वर भी नहीं फूटा। मालवा, उड़ीसा, जोधपुर, उदयपुर, अंबर, चित्तौड़, मेवाड़, उज्जैन, हैदराबाद और गोलकोंडा, महाराष्ट्र, यह सब जगह की यही हालत थी। हिंदू कड़वे घूंट पी के सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। हिंदू समाज की कोई प्रतिक्रिया न होने के कारण औरंगजेब का जो दुस्साहस था वो और बढ़ गया। उसने भांप लिया कि यही समय है हिंदुओं को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। सन 1672 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें उसने कहा कि राजस्व विभाग में हिंदुओं को काम करने की मनाही है और मुसलमानों से सारे कर हटा के सारे कर हिंदुओं पे थोप दिए और हिंदुओं को इतना गुलामगिरी में जकड़ लिया कि अब होली व दीपावली जैसे त्यौहार भी अभी सार्वजनिक रूप से मनाने में उसने मनाही घोषित कर दी। औरंगजेब का कश्मीर में एक सूबेदार था जिसका नाम शेर अफगान खान था। औरंगजेब का ऑर्डर पाते ही उसने हिंदुओं पर जो अत्याचार थे वो और जारी कर दिए और जो कश्मीर में रहने वाले जो हिंदू थे, जो ब्राह्मण थे, उनका सार्वजनिक धर्म परिवर्तन करवाने लगा। सार्वजनिक धर्म परिवर्तन से वहाँ के रहने वाले हिंदू और जो कश्मीरी पंडित थे वो उनके मन पे एक बहुत गहरा आघात था। उनके पास ना कोई भी रास्ता नहीं था। वो सोचने लगे कि अब किसके पास जाएं, किसकी सहायता लें। कश्मीरी पंडितों को आशा की एक किरण गुरु तेग बहादुर जी के रूप में दिखाई दी। वह आनंदपुर गुरु तेग बहादुर जी से भेंट करने गए, उनको अपनी व्यथा सुनाई। गुरु तेग बहादुर जी ने उनको सांत्वना दी और उपाय सोचने लगे कि इस सामूहिक धर्म परिवर्तन का कैसे विरोध करें, इस अत्याचार को कैसे रोकें। गुरु जी सोच विचार में लीन हो गए। अपने पिता को इतना गहन विचार में डूबा देख के गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो आगे चल के सिखों के 10वें गुरु बने, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप इतना गहन विचार किस चीज़ पे कर रहे हैं। तब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र को सारी व्यथा सुनाई, मुगलों द्वारा हिंदुओं पे किए गए अत्याचार सुनाए और अंत में यह भी कहा कि समाज का दुख दर्द देखा नहीं जाता। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति इस धर्म की बलिवेदी पर चढ़कर अपना बलिदान दे तब ही समाज का संकट दूर हो सकता है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत कहा कि यहाँ आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन है। अपने पुत्र के मुंह से यह वाक्य सुना, उनकी निर्भीकता को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के मुख पे तेज आ गया और उन्होंने अपना विचार पक्का कर लिया। उन्होंने पक्का कर लिया कि अब मैं अपने धर्म के लिए इस बलिवेदी पर चढ़कर इस समाज को संकट मुक्त करवाऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप औरंगजेब को कहिए कि अगर हमारे गुरु जी धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों के मुख पे एक अलग सी खुशी आ गई, क्योंकि उनको पता था गुरु जी मरते मर जाएंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। औरंगजेब को जब ये बात पता चली तब उसने अपने 2 सरदार, मुगल सरदार भेजे गुरु जी को लाने के लिए पंजाब की ओर, और गुरु जी भी अब आगे निकल चुके थे दिल्ली की ओर। गुरु जी जहाँ कहीं भी रुकते वहाँ अपने धर्म का उपदेश देते। गुरु जी के साथ उनके 5 शिष्य, भाई मिर्दास, भाई गुरुदित्ता, भाई उदा, भाई चीमा और भाई दयाल भी थे। आगरा के निकट मुगलों ने गुरु जी को पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया। औरंगजेब ने गुरु जी को कहा कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम आपको मुस्लिम संप्रदाय का जो धर्म गुरु होते हैं उनकी उपाधि दे देंगे।
जो गुरुजी थे उन्होंने औरंगजेब को सर्वधर्म समभाव की बात कही, लेकिन औरंगजेब की बात समझ नहीं है। औरंगजेब के लिए मुस्लिम धर्म से ऊपर बढ़कर कोई धर्म था नहीं। उसने गुरुजी को कहा कि अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको पीड़ा देके मार देंगे। जब गुरुजी ने कहा कि तुम जुल्म देकर इस्लाम को किसी के ऊपर लाद नहीं सकते, जो बात कश्मीरी पंडित आज तक नहीं कह पाए थे, वो गुरुजी ने बिना डरे कह दी। औरंगजेब को इससे बहुत गुस्सा आ गया। औरंगजेब ने गुरुजी को कई यातनाएं देना चालू कर दिया और साथ ही उनके शिष्यों को भी कई अत्यंत कठोर यातनाएं देना चालू कर दिया। भाई मिर्दास जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनको उन्हीं गुरु तेग बहादुर जी के सामने आरी से काट दिया गया बीच में से। और ये जो भाई दयाल थे, उनको गर्म खोलते हुए तेल में फेंक के मार दिया गया। इतनी कठोर यातनाएं थी कि कसाई भी कांप जाते थे, लेकिन औरंगजेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतनी कठोर यातनाएं सहने के बाद भी गुरुजी के एक भी शिष्य के मुंह से उफ तक नहीं निकली, और ना गुरुजी के मुंह से। क्रूर क्रम औरंगजेब के जब उपाय सारे विफल हो रहे थे, सारे उपायों का कोई भी असर गुरुजी पे नहीं हो रहा था, तब वो चिढ़ गया और गुरुजी का सर कलम करने का आदेश दे दिया। गुरुजी को चांदनी चौक में ले जाया गया। गुरुजी ने कसाई से कहा कि मेरे पाठ खत्म होने के बाद मेरे सर को धड़ से अलग कर देना। जैसे ही गुरुजी का पाठ खत्म हुआ, वैसे ही कसाई ने गुरुजी के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और 11 नवंबर 1675 को गुरुजी का देहांत हो गया। दोस्तों, गुरुजी ने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी के बारे में बताया। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको गुरुजी की जीवन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस महापुरुष की जीवनी के ऊपर बनाऊँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गुरुजी की जो जीवनी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।